गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का दिमाग कैसा होना चाहिए। जो सफल होते हैं क्या उनका दिमाग बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, या जो सफल हो जाते हैं क्या वो अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे एक कोटेशन याद आता है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंक डिफरेंटली। विजेता कुछ अलग नहीं करते हैं, वो अलग तरीकों से सोचते हैं। तो जब अलग तरीके से सोचने की बात आती है तो दिमाग में आता है कि सोचने के लिए हमारे पास मस्तिष्क कैसा होना चाहिए। तो यूपीएससी का मानना है, यूपीएससी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो हमेशा सक्रिय होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। ये तीन क्वालिटी जिसके अंदर हैं वो अलग तरीके से चीजों को समझ पाता है और अलग तरीके से चीजों को करने का वो प्रयास करता है, अलग तरीके से चीजों को सोचता है, डिफरेंट, और वही विजयी होता है। सक्रिय का मतलब है कि लगातार आपका दिमाग चलता रहे, हमेशा निरंतर चलता रहे। आप चल रहे हैं, आप बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमेशा नया आपका दिमाग जो चल रहा है। सतर्क का मतलब है अलर्ट रहें। अलर्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी चीजें हो रही हैं आपके आसपास, उसको आप गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं और वो आपकी जानकारी में रहती है। कोई भी घटना घटी है, आपकी जानकारी में है कि हाँ ये घटना देश दुनिया में घटी हुई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं अलर्टनेस होना। और संतुलित यानी कि हमेशा बैलेंस बना के चलना है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, कोई खुशी आ जाती है, कोई सैरो या प्लेजर हो जाता है, कोई हानि या लाभ हो जाता है, तो अलग अलग परिस्थितियों में हमको अपने मस्तिष्क को हमेशा संतुलन बना के रखना है। बहुत ज्यादा हमको हाइपर नहीं होना है, ना ही हमको बहुत ही टेंशन में आना है। तो ये तीनों क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो इसका मतलब आप यूपीएससी जिस ब्रेन की डिमांड करता है वो आपके अंदर है। आवश्यकता इस बात की है कि आपको इसको इम्प्रूव करना है, सक्रिय होना, सतर्क होना और संतुलित होना। अब बच्चों का प्रश्न है कि सर सक्रिय कैसे करें, अपने मस्तिष्क को हम सक्रिय कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे विद्यार्थी से पूछा कि सक्रिय का मतलब क्या है। चिंता करना या चिंतन करना या याददाश्त बहुत ज्यादा होना किसी व्यक्ति की, बहुत अधिक व्यक्ति अपने अंदर सूचना को संग्रह करके रखता है, सामान्य ज्ञान में बहुत निपुण कोई व्यक्ति हो, या रटने में कोई बहुत माहिर हो। ये सक्रियता नहीं होती है, इसको सक्रिय नहीं कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सक्रिय का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी भी विषय को लेकर के बेहतर समझ होनी चाहिए। आपके अंदर विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी मुद्दे को लेकर के कितना बेसिक तरीके से, कितना फंडामेंटल तरीके से, मौलिक तरीके से आप सोच पाते हैं, ये सक्रिय मस्तिष्क का परिभाषा है। धारदार मस्तिष्क का होना, शार्प ब्रेन का आपका होना, तुरंत आप जो है दिमाग में बातें आ जाएं, अगर कोई घटना घटी है उसका सॉल्व आप तुरंत कर दें उस चीज को, और सदैव मस्तिष्क का चलते रहना, ये होता है आपका सक्रिय मस्तिष्क का होना। अब ये चीजें अगर आप में नहीं है या कम है तो हम मस्तिष्क को सक्रिय कैसे कर सकते हैं। तो मस्तिष्क को सक्रिय करने का जो तरीका मेरी समझ में है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बायोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते मुझे उसके कुछ बेहतरीन तरीके भी पता है कि किस तरह से मस्तिष्क को सक्रिय किया जाए, क्योंकि मस्तिष्क एक प्रकार से हमारी बॉडी का ऑर्गन ही है। हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस से उसको क्या करता है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। तो हम उसको किस तरह से मस्तिष्क को हमेशा एक्टिव रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आप अगर मेरे बताए हुई चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि आप अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव पाएंगे। 1 महीने 2 महीने के अंदर आपका मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाएगा, जिससे आपको यूपीएससी में तो सफलता मिलेगी मिलेगी। यूपीएससी के अलावा भी जीवन के हर क्षेत्र में आपका मस्तिष्क अगर सक्रिय रहता है तो आप हर फील्ड में सफल होने में कोई आपको कठिनाई नहीं आती है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं या कोई भी आप जॉब करते हैं या कोई भी आप सोशल वर्क करते हैं, हर क्षेत्र में सक्रिय मस्तिष्क की बड़ी भूमिका होती है। तो इन चीजों को अगर आप करते हैं तो आपका मस्तिष्क हमेशा धीरे धीरे सक्रिय होता चला जाएगा और आप एक सक्रिय मस्तिष्क के स्वामी हो जाएंगे।
विधि क्या है? हम यहाँ पर आपको दो विधियां बताएंगे, एक बौद्धिक विधि, एक जैविक विधि। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जैविक विधि की, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, और आपको पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं बॉडी के लिए, उसका 20% ऑक्सीजन केवल ब्रेन को चाहिए होता है। अगर हम उस 20% या उससे ज्यादा अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए तो ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, उसको हेल्दी ब्रेन रहेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, और वो ज्यादा जल्दी से ज्यादा तीव्र गति से लंबे समय तक वो कार्य करने का प्रयास करेगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, बायोलॉजिकल जो मेथड है, उसमें हमारा ये मानना है कि मॉर्निंग वॉक करना। मॉर्निंग वॉक करने से आपका ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अगर आप योगा या प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इसको करने से आपके मस्तिष्क का सटीक विकास होता है और उसमें आपका एक सक्रियता बढ़ती है। अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं जिसमें कि अधिक प्रोटीन अगर आप लेते हैं, कार्ब की मात्रा कम हो और फैट की मात्रा कम हो, प्रोटीन या मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं, बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं, तो उससे भी आपको ऐसा भोजन आप लेते हैं जो ब्रेन को या शार्प करने वाला हो, उससे आपके ब्रेन को एनर्जी की सप्लाई होगी और न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, जिससे कि आपका ब्रेन सक्रिय रहेगा। अगर आपका कोई मनपसंद क्लासिकल संगीत है, उसको अगर आप सुनते हैं एकांत में बैठ करके, संगीत की जो ध्वनि होती है वो ब्रेन में जाती है, तो वहां पर एक विशेष प्रकार की तरंगे पैदा करती है। उन तरंगों से क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, जिसको हम लोग वेव्स कह देते हैं। वो वेव्स क्या करती है, ब्रेन को एक्टिव रखने का प्रयास करती है। तो आप क्लासिकल संगीत का उपयोग करके भी अपने ब्रेन को सक्रिय कर सकते हैं। अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं या बजाना चाहते हैं, या नहीं सीखा है, सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। एक वाद्य यंत्र बजाने से भी क्या होता है, ब्रेन को एक अलग प्रकार से एक्सरसाइज होती है। उस एक्सरसाइज से भी क्या होता है, ब्रेन आपका सक्रिय होता है। ये काम आप कर सकते हैं। तो ये काम अगर आप करते हैं तो आपको जैविक तरीके से आपका ब्रेन का सक्रियता बढ़ेगी, ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा। दूसरी तरफ है बौद्धिक विधि। बौद्धिक विधि का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल मेथड क्या है, कि ब्रेन को शार्प करने का या उसको एक्टिव रखने का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहें तो इसके लिए किसी विशेष सब्जेक्ट पर आप अपने परिवार में अपने फादर से या अपने मदर से या अपने कोई घर में कोई रिलेटिव हो या कोई और घर में है, उनसे, अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से, किसी से भी आप बैठ करके किसी भी विषय पर अगर आप डिस्कस करते हैं, हेल्दी डिस्कस करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, अपने व्यूज देते हैं। ऐसा ना हो कि आपके माता पिता आपको डांट दें, वो जो कहें वही सही माने, आपकी बातों को ना माने, ऐसा नहीं है। माता पिता को भी आपको अप्रिसिएट करना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो उसमें हाँ में हाँ मिलाएं, और आपके भी अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए कि आप उस विषय पर कुछ ऐसा बोलें जो उचित हो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन भी शार्प होगा। जब आप अपनी बातों को बताएंगे, ब्रेन को जब आप चलाएंगे, तो अपने आप आपका ब्रेन शार्प होगा और एक्टिव होगा। पजल हल करने की कोशिश करें, दिन में 1 या 2 पजल को जरूर सॉल्व करें। पजल सॉल्व करने से भी दिमाग का एक तरह से व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। मैथमेटिक्स जरूर सॉल्व करें। कहते हैं कि जिसका ब्रेन मैथमेटिकल ब्रेन होता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेन माना जाता है, बहुत ही एक्टिव ब्रेन माना जाता है, बहुत ही वो एक्टिवेटेड ब्रेन होता है। तो गणित को सॉल्व करना, आप किसी भी विषय में पढ़ते हो, कोई भी काम आप करते हो, आपको रीजनिंग या मैथमेटिक्स को दिन में एक बार 1 घंटे जरूर लगाना चाहिए। अमूर्त विषयों पर, ऑब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पर आप चर्चा करें। उससे क्या होगा कि जब कल्पनाएं जब आप करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, दिमाग आपका चलता है, जो दुनिया में नहीं है या जो होने की संभावना नहीं है, उसमें भी होने की जब आप बात करने लगते हैं तो उसमें नई नई चीजें दिमाग में आपके आती हैं। उससे ब्रेन को जो है काफी जोर पड़ता है और आपका मस्तिष्क जो होता है वो काफी सक्रिय होने लगता है। किसी भी विषय पर गहन चिंतन करें, चिंता मत करें, चिंतन करें। वो भी सब्जेक्ट पे गहन चिंतन करने से क्या होगा, आपका मस्तिष्क एक्टिव होगा। किताबें पढ़ना, किताबें जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको नई नई चीजें मिलती हैं, उससे आपका ब्रेन और शार्प होता है।
परिचर्चा में जरूर हिस्सा लें। अगर कहीं पर परिचर्चा हो रही है, उस परिचर्चा में जो आप जाएं वहां पर उसमें हिस्सा लें, और उसमें अपने जीतने के लिए या उसको किसी को हराने के लिए मत लीजिए उस चीज को। परिचर्चा में इस लीजिए कि आपकी अपनी व्यूज को रखना है, आपके माइंड को डाइवर्सिफाई करना है, विविध तरीके से एक ही सब्जेक्ट पर विविध तरीके से कैसे हम सोच सकते हैं, इन चीजों को पहलुओं पर ध्यान दे करके उसमें आपको परिचर्चा करनी है। संभव हो तो सामाजिक कार्य में हिस्सा लें। छोटे छोटे सामाजिक कार्य जो होते हैं, आपके घर के पास में कोई अगर गार्डन है, कोई बगीचा है, कोई अगर पार्क है, तो उस पार्क को सजावट में हिस्सा ले लें। अगर आपका कोई कोई मंदिर है या आपका कोई भी धार्मिक कोई भी स्थल है, उस धार्मिक स्थल या मंदिर या कोई भी चीजें हैं, उसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने का अगर आप एक काम करें वहां पर। जैसे मान लीजिए कोई बहुत लोग आ रहे हैं, चप्पल अरेंज करने का, उनके जूते अरेंज करने की व्यवस्था अगर आप करते हैं छोटे स्तर पे, तो वो आप काम कर सकते हैं। तो सामाजिक कार्य में अगर आप करते हैं तो उससे भी आपका ब्रेन शार्प होता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। सहायता करें, किसी भी व्यक्ति की अगर आप सहायता करते हैं तो उससे भी आपका ब्रेन जो होता है बहुत ही एक्टिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो मेथड थे, बौद्धिक विधि और जैविक विधि। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो मेरा ये 100% उम्मीद है कि आपका ब्रेन सक्रिय हो जाएगा। आपके अंदर जो है वो जो 3 चीजें बताई गई थी, आपका सक्रिय रहना, सतर्क रहना और आपका संतुलन बनाए रखना, ये आपका अपने आप होता जाएगा। बात आती है कि अगर हम शारीरिक पुष्टि करते हैं, उससे हमको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। तो देखा गया है कि अगर आप शारीरिक पुष्टि करते हैं तो उससे आपका दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होगा, दिमाग शार्प होगा, लंबी एवं स्वस्थ जीवन आपका मिलता है, जीवन का आनंद आप उठा पाते हैं, शरीर से वसा को दूर किया जाएगा, हड्डियां मजबूत होंगी, ऊर्जा, शक्ति, क्षमता में वृद्धि होती है और मन स्थिति में सुधार होती है। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करने से तेज दिमाग होने के साथ साथ बहुत सारी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये आप फिजिकल वर्क कर सकते हैं। फिजिकल वर्क करने के साथ साथ आपको, आपके अंदर अगर आप सुयोग्यता है, आप अगर सुयोग्य बन जाते हैं, आपके अंदर अगर शरीर आपका स्वस्थ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप तनाव के बिना सक्रिय जीवन जीने लगते हैं, स्वास्थ्य में आप सुधार होता है, आपको समाज का सक्रिय सदस्य बनने में कोई रोक नहीं सकता है, एक आप अच्छे नागरिक की तरह अपने आप को डेवलप करते हैं, उच्चतम विकास और वृद्धि को प्राप्ति आपकी होती है, जीवन के आनंद की आपको प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन आपका व्यतीत होता है। ये तो हो गई बातें, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का साइंस क्या है, कौन कौन से केमिकल हार्मोन्स होते हैं जो इन सब चीजों को इंड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में और आपके ब्रेन को शार्प करने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है कि कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन को ज्यादा शार्प करने का प्रयास करते हैं। अगर हम बौद्धिक और जैविक विधि को अपनाते हैं तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं एक बैलेंस अमाउंट में, और ये हमारे ब्रेन को सक्रिय करते हैं, जिनमें से प्रमुख आपका है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन निकलेगा अगर आप क्या करते हैं, बेहतरीन योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पजल करते हैं, आप परिचर्चा में भाग लेते हैं, जो मैंने ऊपर बताया है बौद्धिक और जैविक विधि से। तो इसमें आपको सीखने की, स्मृति की, आपका जो मोटर सिस्टम होता है ब्रेन का, उनके फंक्शन के साथ साथ आपको आनंददायक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ आपको महसूस करते हैं, यानी कि आपके अंदर जो होगा एक आनंद की प्राप्ति होगी, और सेंस जो आपके सेनेसेंस जो होता है, आपका संवेदनाएं जो होती हैं वो आपकी क्रिएट होती हैं। ऐसे ही सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है आपका जब आप जैविक और बौद्धिक कार्य करते हो, उसमें आपको मूड के साथ साथ आपकी नींद बेहतर होगी, बेहतर भूख लगेगी, बेहतर पाचन होता है, सेरोटोनिन से सीखने की क्षमता आती है, याददाश्त को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो ये भी वहां से निकलते हैं। और तीसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये भी आपका उन्हीं दोनों से निकलेगा, से एक्टिव होगा, वो आपको मदद में विश्वास कराएगा, सहानुभूति आपके अंदर डेवलप करेगा, आपके रिश्तों में संबंध बढ़ाता है, माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, ये जो रिलेशंस होते हैं उनको बढ़ाने काम करता है। बच्चों के जन्म के समय स्तनपान और माता पिता और बच्चों के बीच जो बॉन्डिंग है उसको बढ़ाने का काम करता है ये। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हार्मोन्स आपके
जैविक और बौद्धिक अगर आप बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, विधि अपनाते हैं, तो इससे आपको फायदा मिलता है और आपका ब्रेन डेफिनेटली शार्प हो जाता है और आपके अंदर सक्रियता आती है, आपके अंदर सतर्कता आती है ब्रेन में, और आपका जो ब्रेन है वो संतुलित कार्य करता है, जो यूपीएससी की डिमांड है। और फिर आप अपने हिसाब से चीजों को जब पढ़ते हो तो यूपीएससी अप्रोच पे पढ़ोगे और फिर आप उस फील्ड में जाकर के सफल भी होते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।